हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पुरानी पेंशन योजना के तहत ही होगी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है। कर्मचारी 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन कर सकेंगे। उन्हें इस संबंध में शपथ पत्र तैयार करना होगा। सरकार की ओर से बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मचारी एक शपथ पत्र देकर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। अगर कोई नई पेंशन योजना में बने रहना चाहते हैं तो उसे भी शपथ पत्र देकर इसकी जानकारी देनी होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वालों को अनुलग्न 1 और नई पेंशन योजना का विकल्प चुनने वालों को अनुलग्न 2 में शपथ पत्र देना होगा। इसका प्रारूप भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 1 सितंबर 2022 के बाद होने वाली नई नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना के तहत ही की जाएगी। विभागीय अध्यक्ष, कार्यालय प्रधान इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई करेंगे। राजू श्रीवास्तव के निधन से शोक की लहर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। वहीं इस घटना के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम छा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया है। बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में बुधवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती राजू श्रीवास्तव को लगातार 41 दिन से होश नहीं आया था। बुधवार सुबह हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। बिहार झारखंड सीमा पर माओवादियों का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर विनय गिरफ्तार, 15 लाख का था इनाम। माओवादियों का टॉप कमांडर विनय यादव उर्फ मुराद गिरफ्तार हो गया है। विनय यादव पर झारखंड की सरकार ने 15 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। विनय यादव बिहार के औरंगाबाद के इलाके से गिरफ्तार हुआ है। झारखंड और बिहार की पुलिस विनय यादव से पूछताछ कर रही है। विनय यादव पर झारखंड और बिहार में 50 से भी अधिक नक्सल घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। माओवादियों का स्टेट एरिया कमेटी सदस्य विनय यादव उर्फ मुराद झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र नक्सलियों का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर था। विनय यादव मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र के देवरा का रहने वाला है। विनय यादव पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। विनय यादव से झारखंड और बिहार की सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। ट्यूशन पढ़ने जा रहे 2 किशोर की वज्रपात से मौत। जामताड़ा के नारायणपुर के भैयाडी गांव के समीप वज्रपात की चपेट में आकर 2 स्कूली बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से बेहोशी अवस्था में इलाज के लिए नारायणपुर CHC लाया गया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने धनबाद रेफर कर दिया। धनबाद में डॉक्टरों ने जाँच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। यह घटना बुधवार सुबह 6 बजे की है। वज्रपात के शिकार हुए दोनों बच्चे भैयाडी के दिलीप मंडल का 17 वर्षीय बेटा नीतीश कुमार तथा गांव के ही हीरालाल मंडल का 17 वर्षीय बेटा मंटू कुमार मंडल शामिल हैं। दोनों नारायणपुर +2 स्कूल के 12वीं कक्षा का छात्र था, जो साइकिल से ट्यूशन पढ़ने श्यामपुर जा रहा था। भैयाडी स्थित घर से निकलकर ये लोग कुछ दूर ही गए थे कि तेज आवाज के साथ वज्रपात हुई, जिसमें दोनों मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, जहां से स्थानीय लोग की मदद से एक बस से दोनों किशोर को उपचार के लिए नारायणपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। दोनों बालक की मौत होने से भैयाडी गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 1932 खतियान और पिछड़ा आरक्षण के बाद एक और सिक्सर लगाने की तैयारी में हेमंत फिर किया बड़ा ऐलान। 1932 की खतियान नीति और पिछड़ा आरक्षण के रूप में मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा रखा है। बुधवार को साहिबगंज में उन्होंने फिर जनता की तकलीफों पर मरहम लगाने की कोशिश की। कहा है कि राज्य के अधिकांश जिले सुखाड़ की चपेट में हैं। इस आपदा से निपटने के लिए सरकार कमर कस है। आपदा प्रबंधन के साथ ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग व अन्य विभागों को इससे निपटने की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने व पलायन रोकने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को पटना स्थित अपने आवास में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस आपदा से निपटने के लिए हो रहे कार्यों पर खुद नजर रख रहे हैं। वहीं 1932 के खतियान पर स्थानीय वन्योजन नीति का प्रस्ताव पास करने पर कहा है कि इससे मूलवासियों एवं आदिवासियों को हक और अधिकार मिले हैं। इससे राज्य के लोगों को लाभ होगा।
गांव तक खुशी का माहौल है। लोग अबीर गुलाल लगाकर सरकार को बधाई दे रहे हैं। कहा कि विपक्ष के सभी सवालों का संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। 9 करोड़ की लागत से बन रहा है हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। जयंत सिन्हा। बड़े शहरों की तर्ज पर हजारीबाग में भी अब हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। सांसद जयंत सिन्हा ने जानकारी दी है कि भारतीय खेल प्राधिकरण हजारीबाग के पद्मा केंद्र में 9 करोड़ की लागत से हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण होने जा रहा है। इससे हॉकी में देश का नाम रोशन करने का सपना देख रहे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण का अवसर मिल पाएगा। एक और स्थायी कोच के माध्यम से हॉकी की बारीकियों को खिलाड़ी सीख सकेंगे, तो दूसरी और हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर प्रैक्टिस कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खुद को तैयार कर पाएंगे। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का घंटों जल सत्याग्रह। मुख्य सड़क पर करना पड़ा स्नान, सीएम ने लिया संज्ञान। गोड्डा पीरपैंती मुख्य मार्ग NH 135 के मेहरमा श्री धोकानो चौक के पास गड्ढे में तब्दील। मुख्य सड़क में जमे पानी में महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह जल सत्याग्रह पर बैठी। करीब 3 घंटे तक यहीं बैठी रही। इस गड्ढे में महीनों से जमा पानी में स्नान कर विरोध जताया। इस दौरान विधायक ने कहा कि NHAI की ओर से सड़क मरम्मती का काम नहीं होता है, तब तक जल सत्याग्रह जारी रहेगा। इस मामले में सीएम ने विधायक से बात कर जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया। सीएम के आश्वासन के बाद विधायक ने जल सत्याग्रह खत्म किया। गोड्डा पीरपैंती मुख्य मार्ग में गड्ढे के कारण पानी जमा होने से हर दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है। इसके बावजूद NHAI के अधिकारी इसे मरम्मत कराने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करते। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विभाग को कई बार मरम्मत करने को कहा, इसके बावजूद उनकी बातों को अनसुना किया गया। मुख्य सड़क पर बने गड्ढे में पानी भरे रहने से आवागमन में काफी परेशानी होती है। इससे नाराज विधायक ने बुधवार की सुबह जल सत्याग्रह पर बैठ गई। बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान पर फैसले को बताया झुनझुना। कहा सरकार की कठपुतली है स्पीकर। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान की हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने हेमंत सरकार के 1932 के खतियान लागू किए जाने के फैसले को झुनझुना बताया है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष पर सरकार की कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि स्पीकर हेमंत सोरेन के इशारे पर काम करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करती है। राज्य बनने के बाद जब वह पहले मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाया था, लेकिन कानून ने इसे नहीं माना। अब हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान पर फैसला तो लिया है, लेकिन उसमें नियोजन नीति नहीं जोड़ा है और दिल्ली भेजने की बात कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से सवाल किया है कि हेमंत सोरेन को जनता से किया वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार झारखंड और यहाँ की जनता के हित के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम कर रही है। यही कारण है कि आनन फानन में सरकार फैसले ले रही है। सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगा धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप, विधायक ने किया इनकार। सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। इसको लेकर एक महिला ने गुमला के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। हालांकि कांग्रेस विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोप को सिरे से खारिज किया है। वहीं बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। गुमला जिले के पालकोट निवासी एक महिला ने गुमला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर धर्मांतरण कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने गुमला उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि अनूप भारती उसका राखी भाई है। विधायक भूषण बाड़ा के द्वारा जबरन अनूप भारती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। अनूप द्वारा धर्म परिवर्तन करने से मना करने पर विधायक द्वारा परिवार के लोगों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। महिला ने ज्ञापन में सुरक्षा की भी मांग की है। इस मामले में गुमला डीसी ने महिला द्वारा प्राप्त आवेदन को जांच के लिए सिमडेगा एसपी को अग्रसारित कर दिया है। ज्ञापन में और भी कई आरोप लगाए गए हैं। हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा के पास 42 करोड़ की अवैध संपत्ति, ईडी का दावा। ईडी ने रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में पिछले दिनों पंकज मिश्रा, बच्चू यादव व प्रेम प्रकाश पर दाखिल आरोप पत्र में इस बात का खुलासा किया है कि संताल परगना में आरोपियों ने अवैध पत्थर खनन से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की है। इसमें अकेले पंकज मिश्रा के पास करीब 42 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है। ईडी ने इसे अधिकृत रूप से सार्वजनिक भी कर दिया है। ईडी ने चार्जशीट पर विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है, जिस पर अब सुनवाई होगी।
स्कूली विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र बनाने में तेजी लाने का निर्देश। सरकारी स्कूल के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र जल्द बनेगा, इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दिया है। बुधवार को विभिन्न अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए उपायुक्त ने कहा है कि इस कार्य के लिए जिले के स्कूलों को नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से टैग किया गया है। जिस स्कूल के साथ जो प्रज्ञा केंद्र टैग है उस स्कूल के कर्मी स्कूल जाकर आवेदन प्राप्त करें ताकि डेटा मिसमैच की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्कूल के प्रिंसिपल और प्रज्ञा केंद्र से तालमेल स्थापित कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि शिक्षक बीआरपी और सीआरपी को इस कार्य से मुक्त रखें। लोहरदगा में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, घाटों की नीलामी की मांग। बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से अवैध बालू कारोबार बढ़ गया है। बालू नहीं मिलने से विकास कार्य ठप हैं। इसके साथ ही आम लोग परेशान हैं। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के काम बंद हैं। बालू घाटों की नीलामी करने और अवैध बालू कारोबार पर लगाम लगाने की मांग को लेकर लोहरदगा बीजेपी की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। बालू घाटों से उठाव बंद होने से लोगों को 5 से 6 हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू खरीदना पड़ रहा है। चोरी छिपे धड़ल्ले से बालू मिल रहा है जिसकी कीमत अधिक है। इसको लेकर लोहरदगा बीजेपी जिला अध्यक्ष मनीर उरांव के नेतृत्व में डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में 3 दिन का ब्लॉक क्लोजर, 4 दिन बाद खुलेगी कंपनी, जाने कारण। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में प्रबंधन ने 3 दिन 24, 26 और 27 सितंबर 2022 को ब्लॉक क्लोजर, कंपनी के शब्दों में सस्पेंशन ऑफ वर्क लिया है। 25 सितंबर को रविवार होने के कारण यह प्लांट 4 दिन बाद यानी 28 सितंबर को खुलेगा। बुधवार को टाटा मोटर्स के प्लांट हेड के आदेश से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। कंपनी के जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 24 से 27 सितंबर तक कंपनी बंद होने से कंपनी में वाहनों का उत्पादन पूरी तरह से ठप रहेगा। ब्लॉक क्लोजर का सीधा असर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के 800 कंपनियों पर पड़ेगा जो सीधे टाटा मोटर्स पर आश्रित हैं। सीमा क्षेत्रों में उग्रवादियों व कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियों पर कसेगा नकेल। झारखंड समेत 5 राज्यों के डीजीपी के साथ बुधवार को ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी शामिल हुए। इस दौरान खुफिया जानकारियों को तत्काल साझा करते हुए कार्रवाई में सहयोग करने, नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक को लागू करने में सीमावर्ती राज्यों की सहायता करने, वामपंथी उग्रवाद, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा गैप और खुफिया जानकारी साझा करने, सीमा क्षेत्रों में उग्रवादियों, कट्टरपंथी तत्वों की जानकारियों को लेकर सूचना का आदान प्रदान करने, सक्रिय अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह, विशेष रूप से बैंक, ज्वेलर की दुकान डकैती में जो है लिप्त अपराधियों की जानकारी देने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बकाया मानदेय भुगतान को लेकर सहायक अध्यापकों ने शिक्षा परियोजना का किया घेराव और रखी मांगे। राज्य के पारा शिक्षक जो अब सहायक अध्यापक कहलाते हैं, उन्होंने बुधवार को रांची के धुरवा स्थित शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव किया। शिक्षकों ने यह घेराव 2 माह से मानदेय नहीं दिए जाने की वजह से किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में सहायक अध्यापक शामिल हुए। यह उनका 1 दिवसीय घेराव कार्यक्रम था जो एकीकृत सहायक अध्यापक मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया। इसमें कई जिलों के सहायक प्राध्यापक शामिल हुए। इस संबंध में मोर्चा की ओर से बताया गया है कि राज्य के लगभग 62,000 सहायक अध्यापक जुलाई 2022 से लंबित मानदेय भुगतान सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान नहीं पाने की स्थिति में आक्रोशित हैं। उन्होंने मांग की है कि जुलाई और अगस्त का लंबित मानदेय सहित दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए सरकारी शिक्षकों कर्मियों की तरह सितंबर माह का मानदेय का भी भुगतान किया जाए। उन्होंने मांग रखी है कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 11 एवं 14 दिसंबर 2021 को हुई बैठक में जो सहमति बनी थी उसके अनुसार उच्च स्तरीय बैठक बुलाते हुए वेतनमान के समतुल्य मानदेय, एपीएफ, अनुकंपा और टेट विसंगति दूर करने पर निर्णय लिए जाएं। साथ ही नियमावली में संशोधन की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर कार्रवाई का निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस, राज्य के कई वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक। राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को अपर मुख्य सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एल खियांगते, उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा एवं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास के साथ बैठक कर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में चर्चा कर इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी भी उपस्थित थे।
शराब के सेल्समैन ने किया 31 लाख का गबन। पलामू में फर्जी मोहर और फर्जी हस्ताक्षर के दम पर बेचता रहा शराब। पलामू में एक शराब दुकान के सेल्स मैनेजर पर 31 लाख के गबन का आरोप लगा है। शराब बिक्री के बाद मिले पैसे को सेल्स मैनेजर ने बैंक में जमा नहीं कराया। फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज के दम पर सेल्स मैनेजर लाखों की हेराफेरी करता रहा। इस मामले को लेकर विभाग अब चैनपुर थाना में मामला दर्ज कराने की तैयारी में है। सेल्समैन का नाम सरवन चौरसिया बताया जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच में अब कई नई बातें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सरवन ने इतनी बड़ी रकम गायब करने के लिए बैंक के फर्जी वाउचर और मोहर का इस्तेमाल किया था, साथ ही जमा पर्ची पर फर्जी हस्ताक्षर भी किया। झारखंड में 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती, 400 से अधिक वैकेंसी, यहां करें आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से बम्पर भर्ती की जा रही है। जेएसएससी ने झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JML CCE के लिए आवेदन मंगाए हैं, जिसके माध्यम से कुल 455 पदों पर भर्ती की जानी है। ध्यान दें कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। वहीं उम्मीदवार 10 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर रहेगी। इसके बाद 16 से 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। बता दें कि भर्ती परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। झारखंड बिहार में नक्सलियों की दहशत खत्म, 3 राज्य में 14 उग्रवादी ढेर, CRPF DG का ऐलान। झारखंड में नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। नक्सलियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों को हेलीकॉप्टर की मदद से बूढ़ा पहाड़ पर उतारा गया था। सुरक्षा बलों के लिए बूढ़ा पहाड़ पर स्थायी कैंप बनाया गया है। ये बातें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बुधवार को कही। CRPF के DG ने कहा कि अलग अलग 3 ऑपरेशन के बाद बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा गया है। उन्होंने बताया है कि अप्रैल 2022 से अब तक झारखंड में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में इस दौरान 7 नक्सली मारे गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। 1000 पेटी अवैध शराब पकड़ने वाले SI को मंत्री ने दिया नगद इनाम। उत्पाद विभाग की छापेमारी के बाद बुधवार को विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो उत्पाद भवन पहुंचे। मंत्री ने छापेमारी में शामिल अधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने छापेमारी का नेतृत्व करने वाले उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को 1000 रुपये नगद इनाम दिया और पूरी टीम का हौसला बढ़ाया। छापेमारी का नेतृत्व करने वाले अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मंत्री ने उन्हें कई दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रखें। देवघर पुलिस ने जल नल योजना का पाइप चोरी करते 4 लोगों को दबोचा। जल नल योजना के तहत जिले के देवीपुर प्रखंड में बिछाए जा रहे पाइप को पुलिस ने बुधवार को चोरी करते 4 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी कर ट्रक पर लोड किए पाइप और एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया है। देवीपुर थाना क्षेत्र के धबुआ गांव में पुलिस को चोरी की वारदात को अंजाम देने की खबर मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी में संलिप्त सभी 4 लोगों को मौके से दबोचा है। साथ ही जिस ट्रक पर चोरी की पाइप को रखा जा रहा था उसके मालिक को भी धनबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।